नमस्कार, जश्न में आपका फिर से स्वागत है। 14 नवंबर 2022 को कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा दुमका से 10 किलोमीटर दूरी महारो चौक से दुमका सिंधी चौक तक भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्यामलाल किशोर सिंह की अध्यक्षता में यात्रा किया गया। इस यात्रा में झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पोड़ेयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, मणिशंकर कुमार, महेश राम, चंद्रवंशी, ममता शाह, प्रेम कुमार शाह अभी भाग लिया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में 10 किलोमीटर चल रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगभग हजारों किलोमीटर दूरी चलते हैं। भाजपा की आज जो भारत में जो नीति अपना रही है, उस नीति को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। दुमका से जोशी न्यूज रिपोर्टर हेमंत सरनेकार की रिपोर्ट। पर आपका एसीबी जांच का आदेश दे दिया है, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर? ये क्या केंद्रीय एजेंसियों का जवाब है? क्या भ्रष्ट नहीं थे, वो भ्रष्टाचार नहीं थे? तो जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष के मंत्री विधायकों पर कार्रवाई हो रही है, जांच हो रहे हैं, तो क्या पूर्व में ये तो चर्चा का विषय रहा ही है कि कई मंत्री उनके भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं? बात माननीय मुख्यमंत्री जी आगवा जिसम आगवा राज का सपना लेकर आगे बढ़ा है, उन पर राज्य की जनता विश्वास है, संवेदनशीलता उनमें है। जिस तरह से गरीबों के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और जो विषम हालात अभी दौर से कांग्रेस का हुआ, कितना सफल कार्यक्रम है और क्या लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? जिस तरह से सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग कांग्रेस भवन जाएंगे और भोजन के पश्चात ही अपना अपना घर के ओर प्रस्थान करेंगे। बार बार जिला कांग्रेस कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है कि आप कृपया कांग्रेस भवन आकर भोजन करने के बाद ही घर जाएंगे। हाँ जी, देखिए, आप सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रही है और 68वें दिन आज वो यात्रा पर हैं और लगभग 1500 किलोमीटर पूरा कर चुके हैं। 3570 किलोमीटर उनको चलना है। तो ऐसे में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और जिलों में जाकर के दौरा करेंगे और पदयात्रा कर जो राहुल गांधी जी के का जो संदेश है, जो नफरत हटाओ देश बचाओ, महंगाई हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, हम लोग इस तरह की बात को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पाकुड़, साहेबगंज
और दुमका में जो कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आप लोग भी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं की संख्या थी, हम आज ये कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के राहुल गांधी जी चले थे, जिन उद्देश्यों के साथ कि किस तरह से भारत टूट रहा है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, उसको जो जोड़ने निकले हैं, उसमें हम लोग पूरी सफलता प्राप्त करें। सर, एक सवाल है मेरा राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति आ रही हैं और सीधे वो कार्यक्रम में कल 15 नवंबर के कार्यक्रम में स्थापना दिवस में नहीं आएंगे। इसमें बीजेपी के एक सांसद का बयान आया है कि जिस तरह से राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंचकर महिलाओं और आदिवासियों का सम्मान की रक्षा की है, जिस तरह से बंगाल के एक मंत्री ने बयान दिया है, इसको लेकर क्या देखिए, हमें लगता है कि जो भी लोग इस तरह की घटिया बात करते हैं, उस घटिया बयानबाजी में हमें नहीं शामिल होना है। हम ये समझते हैं कि राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का हम पालन करें। ये ठीक है कि अब राष्ट्रपति पद में भी राजनीति हो रही है। जब महामहिम जी जैसा पद पर बैठी महिला, बैठी व्यक्ति, ठीक है, फिर से नहीं सर, बोलिए नहीं। देखिए, जिस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से दुख होता है। महामहिम राष्ट्रपति पद की एक गरिमा है और उस गरिमा का ख्याल रखते हुए हम लोग, ये देश संकट के दौर से गुजर रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई की वजह से घर फूट रहा है, बेरोजगारी की वजह से घर फूट रहा है, नफरत की वजह से समाज फूट रहा है। और ऐसे समय में राहुल गांधी जी ने यात्रा निकालने का काम किया है। आप जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी अकेले ही निकले थे, समझिए। लोग आते गए, कारवां बनता गया। आज लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। पाकुड़ में, साहेबगंज में, आज दुमका में जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है, उससे हम ये कह सकते हैं कि हम बेरोजगारी पर भी काबू पाएंगे, हम महंगाई पर भी काबू पाएंगे और नफरत को मोहब्बत में बदलने में कामयाब होंगे, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं। देश में किस तरह के हालात बने हैं वो किसी से छुपा नहीं है। हिंदू मुसलमान को सच्ची निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को सच्ची निगाह से देखता है, सिख ईसाई को सच्ची निगाह से देखता है, अगड़ा पिछड़े को सच्ची निगाह से देखता है, दलित अगड़े को सच्ची निगाह से देखता है। सच पूछिए तो पूरा भारतवर्ष एक दूसरे को सच्ची निगाह से देखता है। और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री जी हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी मानने वाले लोग नहीं है, ये हठधर्मी लोग हैं, ये अंग्रेजों का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वो लगातार अंग्रेजों की तरह नफरत फैलाएंगे, आपस में लोगों का भटकाव कराएंगे और इस देश पर राज करने का काम करेंगे। यूं कहिए कि सभी को आपस में लड़ने पर मजबूर कर देंगे, ताकि महंगाई पर किसी का ध्यान नहीं जाए, बेरोजगारी पर किसी का ध्यान नहीं जाए, नफरत चरम पे रहेगा तो कोई मुसलमान अपनी बात कहेगा, हिंदू अपनी बात कहेगा, सिख अपनी बात कहेगा, ईसाई अपनी बात कहेगा, और सच पूछिएगा तो कोई किसी की बात नहीं कहेगा। सब स्वार्थ से लबालब भरे पड़े हुए हैं और इसलिए आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ने निकले। इसलिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे प्रखंड के साथी आए हैं उनसे हमारा निवेदन होगा, जो पंचायतों में साथी बैठे हैं, सब ताकतवर जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का यहाँ पे दुरुपयोग करके झारखंड को अस्त-व्यस्त किया जा रहा है, उस पर क्या करेंगे जनादेश है उसका अपमान कर रहे हैं।
हर चीज़ को राजनीति का समझते हैं। इसलिए महामहिम के राष्ट्रपति के आने पर उनका इस तरह का बयान इसलिए उनके पास कोई विषय नहीं है। आप भाजपा कार्यकर्ताओं को मारने पीटने की बात कहे थे रांची में, ऐसा क्या परिस्थिति है? हम आज भी कायम है उसी पर, जो बातों को समझने की बात है उसी को काम बोल रहे हैं। हम उस बात पर आज भी कायम है। क्या आज भी कायम है, लेकिन राजनीतिक हम राजनीतिक पटक कन्या बोले थे, पटक आज भी कायम है। लेकिन बीजेपी इस पर तो बहुत ज़्यादा। यार आप लोग प्रेस से हो? हाँ, हम लोग किस प्रेस से? जोर संवाद उनको बोलते हैं तो लग फटता है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। हमारे ऊपर पीए ने किया था, हम पर जिसका पीए के पास बोला जा रहा है कि 40 करोड़ का संपत्ति है, तो खोज के दिखा दो ना उसका संपत्ति को। हमारे पास तुम बोला कि दिल्ली बोल रहा है, कोई मिला है तो सरसों के दाना बराबर भी मिला। अब पीए करने वाला वही वाला इस तरह करता भी अपने लोग, अब बोलोगे तो फटने लगता है। फटने दो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो बोलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग लड़ने भेजने वाला है तो इस सब चीज़ों को हम लोग